नमस्कार। चुनाव यात्रा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस यात्रा को लेकर एक बार हम फिर पहुंचे हैं गोरखपुर, यानी योगी आदित्यनाथ यानी मुख्यमंत्री के अपने इलाके में। तिथियां जो थी पहले घोषित हुई तो कुछ बातें और थी, नामांकन शुरू हुआ, कुछ बातें और होती चली जा रही हैं, समीकरण लगातार बदलते चले जा रहे हैं। अब लगभग सभी चरण के नामांकन अपने अंतिम दौर में हैं। तो हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी गोरखपुर सदर से, क्या है स्थितियां, जबकि मुख्यमंत्री भी अब नामांकन कर चुके हैं। तो अब क्या समीकरण बन रहे हैं, क्या बदल रहे हैं, आप बताएं। गोरखपुर के नागरिक होने के नाते कितनी संभावना किस दल के लिए है पूरे प्रदेश में, और गोरखपुर के बारे में क्या? इस बार मुद्दा हावी ये रहेगा कि यूपी से जो जातिवादी राजनीति खत्म हो चुकी थी 30 सालों से 20 सालों से, अब वो एकदम अपने अंतिम पायदान पे चल रही थी, उसको फिर से हरा किया जा रहा है। यही यहाँ राजनीति चल रही है। कैसे, थोड़ा सा स्पष्ट करें। यहाँ मतलब 50 साल की उम्र हमारी भी होने जा रही है। इतना ब्राह्मण विरोधी सरकार हमने देखा नहीं था। ब्राह्मणों का जितना अपमान इस सरकार में हुआ उतना शायद ही कभी हुआ होगा, ये मैंने देखा है। इस मुद्दे पे वोट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, पड़ रहा है। आपको पश्चिम से लेकर के पूर्व, ब्राह्मण किधर जा रहे हैं फिर? ब्राह्मण जाएगा जहां उसको सम्मान दिखेगा वहां जाएगा। वही, कहाँ सम्मान जा रहा है? आप भी संभवतः ब्राह्मण है। जहां दिखेगा। अभी वोट यहाँ 3 मार्च को पड़ेगा। अभी 3 मार्च को वोट पड़ेगा। यानी ब्राह्मण को ये तो पता चल रहा है कि यहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है, लेकिन कहाँ सम्मान मिल रहा है ये पता नहीं है। पता हो जाएगा 3 मार्च को। 3 मार्च तक पता चलेगा कि कहाँ सम्मान होगा। बहरहाल और भी लोग हैं, आते हैं आपके पास जी। आपको क्या लगता है कौन सा मुद्दा हावी रहेगा इस बार? मुद्दा सिर्फ और सिर्फ पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में विकास और सिर्फ विकास, उसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। जातिवाद, वंशवाद की राजनीति पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। जो जातिवादी पार्टियां हैं उनकी स्थिति आपके सामने है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। अभी बात करते हैं ब्राह्मणवाद की बातें। एक सज्जन ने कहा कि ब्राह्मणों का बड़ा अपमान हो रहा है, तो आपको क्या कहना है? मैं भी ब्राह्मण हूँ। मेरा नाम प्रमोद उपाध्याय है। और योगी जी जो काम कर रहे हैं इसमें, ब्राह्मण विरोधी काम तो कहीं नहीं कर रहे हैं। ये लोग कहने वाली बात कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण विरोधी हैं। मैं नहीं मानता हूँ ब्राह्मण विरोधी हैं। उनके शासनकाल में सोचिए, आज हर 9 मेडिकल कॉलेज बने और यहाँ एम्स ला खड़ा कर दिए। ये जो सड़कें थी, इतनी पतली सड़कें यहाँ थी, चलने में बहुत दुश्वार होता था। आज वो सड़कें चौड़ी हो गई, यहाँ एम्स ला दिए। गन्ना, मैं के किसान भी हूँ। गन्ना की भुगतान हम लोग का 4-4 साल नहीं होता था। आजकल गन्ना की भुगतान समय से मुझे मिल जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे? ब्राह्मण विरोधी हैं ये लोग। जो ऐसे नजर आते हैं लोग कि आज कहेंगे मैं ब्राह्मण विरोधी हूँ। महाराज जी ब्राह्मण विरोधी हैं। ब्राह्मण विरोधी महाराज नहीं है। हम वाद की बात खत्म करते हैं, जातिवाद की बात नहीं करेंगे। हम विकास की बात करेंगे। जातिवाद तो हर पार्टियां कर रही हैं, और जब हर पार्टियां जात का वोट लेने के लिए करेंगी तो कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो किसी जात का वोट नहीं चाहिए, सब लोग करेंगे। ठीक है, लेकिन यह है कि विकास के नाम पर जो वोट पड़ना चाहिए वो विकास के नाम पर पड़ना चाहिए, और विकास कुछ हद तक हुआ है। गोरखपुर की जहाँ तक बात है, गोरखपुर में केवल बाहरी विकास हुआ है, आंतरिक विकास छुआ नहीं गया है। यही नगर निगम है जो यहाँ बजट आता था और अंदर मोहल्लों में, वार्डों में सड़कें नालियाँ टूटी हुई हैं, लेकिन उनको छुआ तक नहीं गया है। तो केवल बाहरी रंग रोगन कर देने से कुछ काम नहीं होने वाला है। आम नागरिक की मेन व्यवस्था है कि अंदर की व्यवस्था बनाई जाए, और इसको माननीय मुख्यमंत्री जी का यह सीएम सिटी शहर था, और कैसे उपेक्षा हुई यह बहुत मैंने एक तरह से दुख का कारण। आपका कहना है कि मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी उतना नहीं मिला गोरखपुर को जो मिलना चाहिए? नहीं मिला। आपको क्या लगता है, मिला है कि नहीं मिला है? एक मुख्यमंत्री होने के नाते जितना गोरखपुर को मिलना चाहिए, मिला है कि नहीं मिला है? अभी तो फिलहाल आप हार्ट ऑफ सिटी पर खड़े हैं और यहाँ का विकास आपके सामने दिख रहा है ना। थोड़ा दिखाइए, कैमरा घर को दिखाइए। नहीं, वो तो कब हो रहा है। जैसा आप पलायन मुद्दा देख लीजिए। दूसरा विकास जो परंपरागत विकास है और उसको लगातार विकास का नाम दिया जाता है। सड़क बनना ये परंपरागत विकास है। लाखों करोड़, थोड़ा दूर रखे, लाखों करोड़ रुपया
हर साल जीएसटी और टैक्स के माध्यम से लिया जाता है, क्या वो रुपया गड्ढा पाटा जाएगा? भाई कुछ न कुछ तो उस पैसे का कार्य होगा ही होगा। लगातार यहाँ दिक्कत दूसरे तरह का है। यहाँ इस गोरखपुर में दिक्कत इस बात का है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो बयान देते हैं वो बयान बड़ा हास्यास्पद है। एक मतलब इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिसे चुन के भेजती है और चुनिंदा नेता का ही मेन मतलब होता है। जो लोग बना दिए जाते हैं उस नेता का मतलब नहीं है, लेकिन उस नेता का तो मतलब है जो चुनिंदा नेता है। इतनी बड़ी मेजॉरिटी इस जनता ने महाराज जी को दिया था कि बहुत कुछ हो सकता था और लेकिन लगातार बात बयानों पर ही केंद्रित रह गई। यानी आपके अनुसार सिर्फ बयानबाजी हुई, काम नहीं? सिर्फ बयानबाजी हुई। इनके अनुसार बयानबाजी पे आप बताएं, क्या लगता है इस सरकार में बयानबाजी हुई या काम हुआ? सिर्फ काम हुआ। बयानबाजी तो करने वाले लोग बयानबाजी करते रहेंगे। ये सरकार ने सिर्फ काम किया है, बयानबाजी नहीं। अभी एक साथी थे सज्जन थे, उन्होंने बताया, थोड़ा सा इधर आ जाइए, आप लोग से आपस में ही बात। आप कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी हुई। अपनी अपनी नजरिया है, अगर आपको कुछ देखना नहीं तो दिखाई नहीं देगा। आप आंख मूंद के चलेंगे तो सड़क पे गड्ढे आपको नहीं दिखाई देंगे। ये तो कुछ और कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। चूंकि भाई देखिए, हर आदमी अपने अपने जगह से बंधा हुआ है। भाई मान लीजिए आप हो सकता है बंधे हो, जिस नाते सही ना भैंस है ना जानवर जो किसी खूंटे से बंधा हुआ है। समाज है, सामाजिकता में रहते हैं। आप बता दें कि यहाँ पे कानून व्यवस्था कैसी है, मेडिकल कॉलेज की हालत कैसी है, विद्यालयों की हालत कैसी है, एम्स कैसा था, क्या इसके पहले किसी सरकार ने ध्यान दिया? फर्टिलाइजर आज बंद हुआ था, कब चालू हुआ है? कांग्रेस एक बड़ी बात है, इससे हम भी सहमत हैं। आप बताएं, क्या लगता है कुछ काम हुआ है 5 साल में? बहुत सारे काम हुए, कहाँ काम नहीं दिखता ही बताइए आप। काम तो हर जगह दिख रहा है, लोग नहीं देख पा रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करिएगा? काम तो वो देखना नहीं चाहते हैं लोग, दिखाई सबको रहा है लेकिन देख नहीं रहे। नजरिया लोगों का बदल गया है। सिर्फ एक लोग सोचते हैं कि काम नहीं हुआ है, अरे काम तो हर जगह दिख रहा है। लोग देखिए, आप इधर गोरखनाथ की जितनी जाम होती थी रोड, आज 4 लेन बन गई। देखिए रोडों का दशा देखिए। सैनिक स्कूल गोरखपुर में आ गया, उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। अभी भाई साहब ने कहा काम हुआ है और एक भाई साहब ने ब्राह्मणों की बात की, तो मैं आपको बता रहा हूं क्या काम हुआ है। ब्राह्मणों के लिए कब्रगाह बनाने का उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है। आप पश्चिम में चले जाइए, पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या हो जाती है। आप पूरब में गोरखपुर आइए तो वकील राजेश्वर पांडे की हत्या हो जाती है। खुशी दुबे इतने महीनों से जेल में है, उनकी नौकरानी जेल में है, उनका 2 साल का बच्चा जेल में है। प्रभात मिश्रा जिसका एनकाउंटर करके मार दिया जाता है, नाबालिग था, एक FIR नहीं था उसके ऊपर। विधायक निपेंद्र मिश्रा की हत्या कर दी जाती है। व्यापारी इंद्रकांत मणि त्रिपाठी की हत्या कर दी जाती है। ये सरकार ने केवल ब्राह्मणों के लिए कब्रगाह बनाने का काम किया है और यह जानती है जनता कि एक जाति विशेष की सरकार चल रही है। कोई भगवा चोला पहनने से सन्यासी साधु नहीं हो जाता। जाति की बात अगर खत्म कर दे, कुछ काम धाम भी हुआ? काम धाम बताता रहा हूँ, यही सारे काम है। यहाँ पे काम हुआ है कोरोना घोटाले का, ऑक्सीमीटर की खरीद का घोटाला हुआ है, थर्मोमीटर की खरीद का घोटाला हुआ है, जल शक्ति मिशन का घोटाला हुआ है। एक काम बता, आप कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ, आपको क्या लगता है कुछ काम हुआ? काम तो बहुत कुछ हुआ है और इतना काम हुआ है जितना कि आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ था। ठीक है, और यहाँ के लोग जो है सिर्फ जातिगत वो करते हैं। ऐसा क्यों, मतलब क्या लगता है क्यों जातिगत? अपना अपना नज़रिया है भाई। अगर किसी को विकास अगर देखना है, ठीक है ना, तो यहीं गोरखपुर का मत देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कहाँ विकास नहीं हुआ। क्या लगता है जातिवाद ही हुआ है? देखिए जातिवाद तो हर जगह है, जातिवाद को आप निकाल नहीं पाएंगे। और जो जिस जात का नेतृत्व करता है वो निश्चित रूप से अपनी जात का काम करता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये गुण है, ये नेचर है, सिग्नेचर है, इसको कोई बदल नहीं पाएगा। ये है गोरखपुर की जनता, गोरखपुर सदर की जनता, जिनका कहना है कि जातिवाद होता है। तो कुछ लोग जातिवाद का खंडन भी करते हैं, कुछ लोग कहते हैं विकास नहीं हुआ, और लोग को कहते हैं कि विकास बहुत हुआ है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये समझ में आ रहा है कि ये शहर जो है ये मुख्यमंत्री का शहर है, और जब जहाँ से मुख्यमंत्री हो जाए तो निश्चित रूप से उम्मीदें थोड़ी बढ़ जाती हैं। जब उम्मीदें थोड़ी बढ़ जाती हैं तो एक छोटे से भी बच्चे को भी लगता है कि हमने जो पिताजी से मांगा, चाहे उन्होंने कितना दे दिया, कम दिया। तो वही हाल गोरखपुर का है। बहरहाल आप बने रहिए भारत समाचार पे, फिर मिलेंगे किसी अन्य विधानसभा। 2022